हाय स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे कि जो आने वाले 15 दिन हैं आपके लिए वो कैसे रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सभी देखेंगे। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जैसे कि आपको पता ही है कि जुलाई मंथ की रीडिंग्स बहुत लेट हो गई थी, तो इस बार मैंने 15 डेज़ की टाइमलेस रीडिंग्स डाली हैं। जब भी कभी आप इस वीडियो को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो 15 डेज़ होंगे, 15 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, जितने भी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले देख रहे हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है उनके लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सन, ब्यूटीफुल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। माय डियर स्कॉर्पियो, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक्ड हो, स्टक्ड कहने का मतलब कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ परिस्थितियों से परेशान हो गए थे, आपने एक्शंस लेना बंद कर दिए थे, या फिर मैं कहूँ कि जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे उनकी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से कि आपने कोशिश करनी अब बंद कर दी है उन सिचुएशंस में, तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आप अपनी कोशिशों को जारी रखिए। ठीक है, अगर जो भी सिचुएशन, चाहे वो आपका कोई भी एरिया है, कोई भी एस्पेक्ट है आपका लाइफ का, आपको बोला जा रहा है बस अपने एफर्ट्स डालो, आपको फॉर श्योर डेफिनेटली वहाँ पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, यस। चलिए देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माँ काली। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 15 डेज में स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की लव लाइफ, प्लीज गाइड कीजिए कैसी रहेगी लव लाइफ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की। एम्प्रेस, ओके, करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का। 4 ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, Knight of Swords, Queen of Swords, Five of Swords, ओके, ब्लॉकेज रहेगा स्कॉर्पियो के लिए 15 दिनों में, प्लीज रख लीजिए। 6 of Swords, स्ट्रेंथ है स्कॉर्पियोज की, ओके। एस ऑफ कप्स,
गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो के लिए? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स। आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही हैं इस वक्त पे मुझे। माय डियर स्कॉर्पियो, ये जो नेक्स्ट 15 डेज़ आपके रहने वाले हैं ना, आप लोगों की जो एनर्जीज़ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, आप लोगों का माइंड, अगर मैं माइंड की बात करूँ या फिर करियर वाइज बात करूँ या ओवरऑल अगर लाइफ की बात करूँ तो स्ट्रगल्स ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में मैं कहूँगी आप उन चैलेंजेस से ना लड़ रहे हो, आप उन चैलेंजेस को डील कर रहे हो। और आपके लिए यहाँ पर इस महीने के लिए जो मैसेज एंड गाइडेंस भी आया है ना, कि ये जो एनर्जी आपको मिल रही है ना इस महीने, जिस एनर्जीज़ में आप टैप इन कर रहे हो कि ये सब फाइट कर रहे हो, एक फाइटिंग एनर्जीज़ है। फाइटिंग एनर्जी से ज़्यादा मुझे चैरियट की एनर्जीज मिल रही है कि ये लगे रहना, ठीक है। आप अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे हो या उनको फेस टू फेस कर रहे हो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ये जो भी स्ट्रगल, ये जो भी ऑब्स्टेकल्स को आप इस समय अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो ना, जिस भी एरिया को लेकर के, डोंट वरी, आपको यहाँ पर उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कुछ लोग यहाँ पे हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ के लिए आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है और 5 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी ऐसी बीमारी जो जड़ से बहुत ज़्यादा रूट्स उसके बहुत गहरे थे, कहने का मतलब बहुत पुरानी बीमारी है, उससे निजात आपको इस महीने तो नहीं कहूँगी मैं यस, लेकिन उसका असर आपको ज़रूर मिल पाएगा। आप उससे बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, ग्रेजुअली उससे बाहर आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। मुझे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। बस आपको ऑनेस्टली अपने साथ काम करते रहना है। जो आप प्रिकॉशंस ले रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर के, उन्हें कंटिन्यू करते रहना है, क्योंकि सन अगेन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन आया है ना, सन, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। कि आपकी तरफ से कोई कमी रह गई या आपने अपनी तरफ से कुछ कम कर दिया या आप अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस हो गए, जिस वजह से कि वो स्थिति बिगड़ रही है या बिगड़ गई, ठीक है। आपको बोला जा रहा है अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल भी रहे हैं तो आप अपनी फुली प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़िए। ये नहीं, उन चीज़ों को प्रिकॉशंस को लेकर के आपको ना उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि जिस भी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हो, खासकर यहाँ पर यही है कि कुछ लोग जो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, उनकी हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट मुझे आती हुई यहाँ पर दिख रही है विद दिस सन कार्ड, ठीक है। जो भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो इस वक्त में, मुश्किल को फेस कर रहे हो, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे, बशर्ते कि आप ऑनेस्ट रहें, ठीक है। बशर्ते कि आप उसमें कुछ दिक्कत पैदा नहीं करें, कि आप ऑनेस्ट होकर के अपने प्रिकॉशंस ले और आगे बढ़े। आप उसके साथ, जैसे कि किसी को अगर डायबिटीज़ है, फिर भी अगर वो माने नहीं और मीठा कुछ खा लें तो फिर वो ऑनेस्टी नहीं हुई ना। तो कहने का मतलब ऑनेस्ट होना है आपको अपने साथ, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ चलेंगे। योगा एक्सरसाइज आपके लिए यहाँ पर आ रही है, प्राणायाम आप कर सकते हैं यहाँ पर। सुबह उठ कर के सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और यहाँ पर सूर्य नमस्कार आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर वो मैसेज आ रहा है। सूर्य नमस्कार जिनको आता है या जो कर सकते हैं प्लीज़ वो कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्ली मॉर्निंग उठ करके उससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी और आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस मैं आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे आपकी लव लाइफ में ना बहुत ही तेज़ी से कोई चीज़ें आगे बढ़ती हुई, ग्रो होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, खासकर फीमेल हैं, या फिर मैं जेंडर टाइप पे नहीं जाऊंगी, ये आप लोगों की भी ऊर्जा है, फीमेल हैं या मेल हैं। आप लोग ना बहुत, अगर मेल भी हैं आप लोग, तो आपकी एनर्जीज बहुत फेमिनिन होने वाली है इन 15 दिनों में स्कॉर्पियोस, ठीक है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं एनर्जीज की यहाँ पर बात कर रही हूँ। बहुत ही फेमिनिन
फॉरगिविंग एनर्जीज़ में आने वाले हो, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ने वाले हो। अगर कुछ क्लैशेस भी हो जाते हैं ना, तो आप में वो एक जिसे कहते हैं ना कि जैसे मदरली एनर्जीज़ आपकी आ रही है, बहुत ही गिविंग एंड केयरिंग हो रहे हो आप, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को माफ़ करके ना आगे बढ़ रहे हो, जिसे कहते हैं ना बड़ा बन जाना, कि हाँ ठीक है, हम अगर सामने वाला पर्सन अगर उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहा है तो हम अपनी तरफ से ख़त्म करके आगे बढ़े। तो बहुत ही गिविंग एंड लविंग एनर्जीज़ में आप यहाँ पर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिस वजह से कि बहुत ही अबंडेंस आपको, लव आपको अपने लाइफ में इन 15 दिनों में दिखाई देगा, ठीक है। बहुत ही मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन सा, चेंज सा मुझे इस वक्त में दिखाई दे रहा है, खास करके आपके थॉट्स में। आई डोंट नो पहले आपके थॉट्स किस तरीके के थे अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, लेकिन इस वक्त में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक चेंज है, ठीक है। उस चेंज के साथ आप बहुत ही विनम्र भाव से अपनी लव लाइफ को डील करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो, जिसके कि बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मे बी आप पहले अपनी लव लाइफ में को अलग तरीके से डील कर रहे थे, लेकिन इस समय एक बहुत ही अलग तरीके से, एक हायर पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हो। बिल्कुल मैं कहूँगी नज़रिया आपका अपने लव रिलेशनशिप को देखने का बदल रहा है, और आप बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में आ रहे हो, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज़ में आ रहे हो। अपने पार्टनर की, अपनों की बहुत मैं कहूँगी केयर करना, उनसे बहुत प्यार करना, उनका बहुत ध्यान रखना, जिस वजह से कि ये सिर्फ गिविंग एनर्जीज ही नहीं है, उसका रिवर्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है, वो बैलेंस जो आप दे रहे हो उसका रिवॉर्ड भी आपको उसी वक्त मिलेगा। मतलब उतनी ही रिस्पेक्ट, उतना ही प्यार, उतनी ही केयर आप भी अपनों की तरफ से यहाँ पर पाने वाले हो, खासकर अपने जो आपके स्पेशल वन होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ मुझे इस मूवमेंट पे दिखाई दे रही है। और जो लोग यहाँ पर जो लोग यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, कंसीव करने की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप कंसीव कर सकते हो, ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए स्कॉर्पियोस, ठीक है। अगर आप कंसीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, बहुत एक प्रोडक्टिव एनर्जीज़ है कि बेसिकली अगर मैं कहूँ तो स्कॉर्पियो, आप जिस भी काम में एफर्ट्स डालने वाले हो ना इस महीने बोल रहे हो, नेक्स्ट 15 डेज़ में, उसके आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत ही प्रोडक्टिव काइंड ऑफ एनर्जीज है, मतलब जहाँ एफर्ट्स डाले वहाँ आपको रिवॉर्ड मिला, जहाँ एफर्ट्स डाले वहाँ आपको फ्रूट्स मिले, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है, एम्प्रेस कार्ड के साथ जिस भी, खासकर आपका ये लव रिलेशनशिप है, तो अगर कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो जो भी आप चाहे अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो, चाहे जो भी कुछ आप कर रहे हो, उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिन भी चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं 4 ऑफ कप्स की, जो कि आपका करियर में आया है, 4 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। माय डियर, 4 ऑफ कप्स ना ये बताता है कि जो भी आप चैलेंजेस या फिर आप ना एक ऐसी एनर्जीज में हो विद द 4 ऑफ कप्स कि आप थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हो करियर वाइज, ठीक है। यहाँ पर मैं ना करियर वाइज भी आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही हूँ। बेसिकली वो ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, बट मुझे यहाँ पर आपका जो ध्यान है ना, फोकस है, वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपका फोकस जो है वो अपने करियर पर पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अपने फोकस को बढ़ाइए। मे बी आप या तो किसी चीज़ से नाराज़ हैं इस वक्त में हो सकते हैं, या फिर कुछ आपके अंदर ना जैसे खालीपन या फिर किसी चीज़ की कमी, एक अलग अलग सा फील हो रहा है आपको आपके करियर वाइज, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा, या तो जिस करियर फील्ड में आप हो वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं हो आप, ठीक है। तो बहुत ही एक बुझी हुई सी मुझे एनर्जीज यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपको इस एनर्जीज़ को आपको ट्रांसम्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी ग्राउंडिंग कीजिए सबसे पहले तो, और अपने फोकस को उस नेगेटिव पॉइंट से हटा करके, जो भी सिचुएशन आप कर रहे हो इस मूवमेंट पे, जिस भी थॉट में जा रहे हो, यहाँ भी फोकस कर रहे हो, वहाँ से हटा करके पॉजिटिव माइंडसेट को पॉजिटिव साइड की तरफ लेकर के आइए, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपको ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगा, माय डियर, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके लिए अगर देखा जाए ना, ये 3 कप्स यहाँ पर है तो एक कप पीछे भी है, ठीक है, जो कि आपको बुला रहा है, ठीक है, लेकिन आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो। ये एक जो कप है ना, वो एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो बेसिकली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी करियर वाइज
आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको एक पुश देगी, आपको आगे ग्रोथ दिलाएगी, ठीक है। जिस चीज़ की कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा नहीं चल रहे करियर वाइज, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से कि आप बहुत बुझा हुआ फील कर रहे हो, अकेला अकेला फील कर रहे हो, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके करियर में इन 15 दिनों में आ रही है, आ सकती है, जो आपको एक पुश देगी, ठीक है, जो आपके काम को, आपके मूड को भी चेंज करेगी, ठीक है, जिससे आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड होगे। तो उसके लिए आपका फोकस उस तरफ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फोकस्ड ही नहीं होगे तो आप उस तरफ देख ही नहीं पाओगे, तो डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, उसे ग्रैब भी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर यही आपके लिए मैसेज है, और इसीलिए भी यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जीज है कि इस समय ना एक्टिव मोड में आ जाओ। इस समय इस एनर्जीज में आपको नहीं जाना है कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं है, या मुझे ये ठीक नहीं मिला, या मैं बेकार जगह पे फिट हूँ, ठीक है, या मुझे यहाँ से कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे डीमोटिवेटेड एनर्जीज में जाना, नेगेटिव एनर्जीज में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला ना कि आप इस समय में जहाँ भी एफर्ट्स डालोगे, बहुत ही प्रोडक्टिव 15 डेज रहने वाले हैं। आपके एफर्ट्स, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिलाएंगे। तो उसके लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपका ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्लीज़ ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आ जाइए, ताकि आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। एंड यस, हेल्थ के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि फोकस्ड हो जाइए भाई, अपने पर फोकस कीजिए, अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिए, ऑनेस्ट रहिए। अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो ना माय डियर, तो किसी ना किसी बहुत लंबी बीमारी से आप बाहर आ रहे हो। मुझे कुछ लोगों के ना नेक में, नेक माने नेक नहीं कहूँगी मैं, आपके गले में कुछ प्रॉब्लम होती हुई मुझे, आपके कम्युनिकेशन में या गले में कुछ प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कहने का मतलब जो भी चीज़ है, अगर आप प्रिकॉशंस लेते हो ना, सही वक्त पे सही काम कर रहे हो आप, तो उसके आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। केयर करने का वक्त आ गया है इस वक्त में। बहुत ही जल्दी आप किसी ऐसी लंबी बीमारी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है, जो शायद आपको कंट्रोल कर रही थी, या फिर जिसने शायद आपको बहुत दुखी कर रखा था। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी हेल्थ इशू, ठीक है, ऐसी बीमारी से आप बाहर आ सकते हो। ओके, अब आगे बात करते हैं आपकी यहाँ पर ब्लॉकेज की। ब्लॉकेज में ना आपके लिए 6 ऑफ सोर्ट्स है। आप जहाँ तक, अगर आप अब लंबे समय से अगर आप टैरोट देखते आए हैं तो आपको पता ही है कि सोर्ट्स जो है हमारे थॉट्स को डिनोट करते हैं, राइट, सॉरी, थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 6 ऑफ सोर्ट्स है, कहीं ना ये मूवमेंट को, शिफ्ट को, चेंज को दिखा रहा है। तो ब्लॉकेज ही यही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज क्या है ना, यहाँ पर आपके लिए ब्लॉकेज भी यही है कि आप अपने थॉट्स में चेंजेस नहीं ला पा रहे हो। मतलब ये एक ब्लॉकेज है कि आप अपने थॉट्स को चेंज कर पाओ, क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जीज में, 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो। मे बी आप रिश्तों को लेकर के, या फिर जो आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उनको लेकर के, मतलब ज़बरदस्ती का ना, कहने का मतलब आप अपने अंदर ही उस चीज़ को नेगेटिव करे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, और बाहर आपके आसपास किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि आप इतने नेगेटिव हो रहे हो, उस चीज़ के बारे में इतना ऐसा सोच रहे हो। तो कहने का मतलब उस चीज़ का फल आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो उस एनर्जीज में रहने से अच्छा है कि आप उसे सही जगह पर यूज़ करें, ताकि आप आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाओ और अपने करियर को इम्प्रूव कर पाओ। मे बी ये कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया आपके लिए वेंचर, या मतलब कुछ भी नया हो सकता है जो आपको बेसिकली, जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या शायद जो आपने कभी चाहा था। क्योंकि यहाँ पर ना इमोशनली मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि वो आपके लिए, आपको ना इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड करेगी। वो एक ऐसी ऊर्जा है, लेकिन उसके लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए आपके थॉट्स का बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आपको बेसिकली क्या थॉट्स में लेकर के अपने अंदर लेकर आना है कि ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, ये जो भी नेगेटिव पार्ट है ना, ये चला जाएगा, मैं आगे बेहतर लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि आपको यहाँ पर पता चल चुका है विद द एम्प्रेस कार्ड कि ये वक्त बहुत ही प्रोडक्टिव है।
प्रोडक्टिव माने कि जो भी आप काम करोगे उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको फॉर श्योर मिलेंगे, ठीक है। बस आपको ऑनेस्ट होकर के काम करना है, ठीक है। और अगर आप वो करते हो, अगर आप अपने थॉट्स में भी चेंजेस लाते हो तो वो उसकी आपको फॉर श्योर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये आपको बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त के जो थॉट पैटर्न्स हैं ना आपके, वो आपकी लाइफ में गड़बड़ ला सकते हैं। तो इसको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए जो जिसे कहते हैं कि स्ट्रेंथ है आपकी, एस ऑफ कप्स, योर इमोशंस, कोई नई शुरुआत, कुछ नया स्टार्ट करना आपकी लाइफ में। और यहाँ पर मुझे डिवाइन की तरफ से आपके लिए हेल्प आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। हेल्प कहूँ या फिर मैं गिफ्ट कहूँ, ठीक है। बेसिकली वो इस तरह की हेल्प या गिफ्ट है जो आपकी लाइफ में खुशियों को लेकर के आएगा, सेलिब्रेशंस को लेकर आएगा, खुशियों की जिसे कहते हैं ना स्टार्टिंग होना। क्योंकि हम ये तोरण कब लगाते हैं ना, दिवाली पर, या कोई कुछ अच्छा जब कोई घर में कुछ ऐसा होता है, कोई ट्रेडिशनल कुछ हम कर रहे होते हैं, सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम तोरण लगाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि आपकी लाइफ में भी कुछ नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो बस आपको फोकस उस तरफ करना है, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को उस तरफ लेकर के जाना है, अपनी ऊर्जा को ट्रांसम्यूट करना है, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करना है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए डिवाइन का सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। डिवाइन आपकी मदद कर रहे हैं। और यहाँ पर गाइडेंस भी क्या दी जा रही है आपको। ओवरऑल अगर गाइडेंस की बात की जाए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो डिवाइन आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं, माय डियर अपने ऊपर फोकस कीजिए। ये वक्त है अपने ऊपर फोकस करने का, क्योंकि इस प्रोडक्टिव समय को आप यूं वेस्ट नहीं कर सकते अपने नेगेटिव थॉट्स में आकर के, स्कॉर्पियोस, ठीक है ना। तो जो भी आप जो भी आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो भी एरिया आपका डिसबैलेंस है बेसिकली, तो उसमें आपको अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। उसमें आपको मैं कहूँगी प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है। अपने एफर्ट्स डालिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और उसके साथ ही साथ अपना ध्यान रखना, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने ऊपर फोकस करना, अपने करियर पर फोकस करना। यहाँ पर ना करियर पर फोकस बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप करियर पर फोकस करोगे, क्योंकि यहाँ पे लव लाइफ तो आपकी मुझे सेटल होती हुई, सोल्व होती हुई, बहुत अच्छी होती हुई, बेहतर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट यहाँ पर काम किस पर करना है आपको, करियर वाइज, ठीक है। तो करियर पर फोकस करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जहाँ आप उसको लेकर के एक्शंस लेते हो, अगेन यहाँ पर वो मैसेज है आपके लिए कि बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड येस, कोई ना, ओ माय गॉड, मेरी एक नज़र गई है यहाँ पर, कुछ ना कुछ कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको आपके लव एरिया को लेकर के भी कुछ लोगों को मिल सकती है, स्कॉर्पियोस, जो आपकी लाइफ में एक सेलिब्रेशन को लेकर के आएगा, जिसके लिए आप शायद भगवान का ना मतलब बहुत 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 जिसके कहते हैं ना धन्यवाद दोगे कि येस, मैं इस चीज़ की चाहत रख रहा था या रख रही थी, वो मुझे आपने दी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला ये फर्टिलिटी का भी कार्ड है, तो वो भी आपकी लाइफ में हो सकती है। कुछ लोगों के लिए इवन मुझे यहाँ पर मैरिज, हालांकि यहाँ पर यस मैरिज कार्ड या एस ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है, तो मैरिज कार्ड, कोई ना कोई न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है। सन की भी एनर्जीज क्या बताती है कि एक नया दौर स्टार्ट होना, किस तरीके का, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही ब्लिसफुल आपकी लाइफ में दौर जो है स्टार्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर प्लीज़ माय डियर अपने थॉट्स, अपने ईगो को ना कंट्रोल करके रखिए, ठीक है। बिना बात की बहस या बिना बात की ऐसी एनर्जीज या बिना बात की सोच में आपको नहीं पड़ना है। अदरवाइज ना वो आपकी लाइफ में और ज़्यादा कियोस को लेकर के आएगा। आपको बस यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। और अपने कम्युनिकेशन पर वर्क करें जितना हो सके। कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन पे अपने वर्क कीजिए। जिन लोगों का कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है या फिर हो सकता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग या फिर उसको लेकर के, बातचीत को लेकर के आपके लव लाइफ में भी चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। या देखिए आपके अंदर ना बहुत विजडम बहुत आ रही है, बहुत वाइज एक पर्सनैलिटी। यहाँ पर 3 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पर 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है।
जो कि नॉलेज को बताता है। नॉलेज भी कौन सी, ये इंटेलिजेंस वाली नॉलेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत ही ज्ञान, मतलब जो एक विजडम होती है, लाइक वो एनर्जीज़ की। येस, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन में कैसे काम करना है, इस सिचुएशन को कैसे डील करना है। वैसे ही आपके अंदर ना वो एक विजडम है, वो एक ज्ञान है, आपको उसे यूज़ करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा ना आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, उनको अपने इमोशंस में ना रिस्ट्रिक्ट मत हो जाओ कि बहना नहीं है, बिना बात के बहना नहीं है, ठीक है। एक रूसने काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे आ रही है कि रूस रहे हो आप किसी चीज़ से, ठीक है। अगर कोई आपको या आई डोंट नो, मुझे ये मैसेज क्यों मिला है कि कोई आपको मना भी रहा है तो आप रूस रहे हो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ में आपको नहीं जाना है। ये जिससे भी मैसेज रिलेट हुआ वो ले, ठीक है, बाकी छोड़ दें। ओके, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए भोले बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मैसेज है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके, नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की जरूरत। पेशेंस एंड प्लानिंग। देखिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अभी आपको पता है किस चीज़ पर फोकस करना है, पेशेंस और प्लानिंग। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और पेशेंस रखें अपने अंदर, दैट्स इट, इनफ, ठीक है। ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अगर इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या इमोशंस में आपको लग रहा है कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा हूँ, तो मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यस, ट्रुथ की एनर्जीज जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर मैसेज दे चुकी हूँ। ओ माय गॉड, ये ना जजमेंट का कार्ड भी है। येस, बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज दूंगी कुछ लोगों के लिए, उनके हेल्थ एरिया को लेकर के भी आ सकता है, आपके हेल्थ को लेकर के हो या फिर ये ओवरऑल कोई भी लाइफ है, किसी ना किसी एक आप ऐसी ना, ये देखिए यहाँ ना मुझे बहुत रूट्स वाली एनर्जीज मिल रही है इस 10 ऑफ वॉन्ड्स में। तो कहने यहाँ पर भी जजमेंट का कार्ड है, किसी ना किसी तरीके के ना आप कोई ऐसी प्रॉब्लम या बीमारी हो सकती है या कोई प्रॉब्लम, ओवरऑल आपकी सिचुएशन जो रूट्स में है आपके, बहुत ही गहरी किसी ऐसी प्रॉब्लम से ना आपको बाहर लेकर आया जा रहा है। डिवाइन आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं, ठीक है, जो शायद आपको तो इफेक्ट कर ही रही थी ना, लेकिन उसके साथ ही साथ आपकी पूरी फैमिली भी यहाँ पर सफ़र कर रही थी, ठीक है। फैमिली को लेकर के बहुत ही फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपके अपने भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगेन मैं बोलूँगी हेल्थ हो सकता है या कोई भी आपका लाइफ का एरिया हो सकता है, तो उससे ओवरकम आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर फोकस क्या बोला जा रहा है कि आपको इस समय क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, क्या सुनने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, अपनी प्रिकॉशंस लीजिए, अपनी तरफ से बिल्कुल बैलेंस डिसीजंस एक्शंस लेते रहिए। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आ रहे हैं माय डियर। जो भी ये प्रॉब्लम है ना, जो भी ये प्रॉब्लम है, बिलीव मी आपको इससे बाहर निकाला जा रहा है। बस डिवाइन पर इस समय ट्रस्ट रखो, आपका वक्त आ गया है, ठीक है। अभी भी आपको बोला जा रहा है, फिर भी पेशेंस रखो, एकदम से हाइपर नहीं होना कि कब कितने बजे मतलब कितने बजे तो नहीं, कुछ लोग कहते हैं कब से, कौन सी डेट से हमारा स्टार्ट होगा। भाई सबके लिए अलग अलग अप्लाई होगा, हम डेट वाइज नहीं बता सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है, ये तब वर्क करेगी जब आप इम्पेशेंट होना बंद कर दोगे, जब आप पेशेंस में आ जाओगे। पेशेंस में कब आते हैं, इम्पेशेंट कब होते हैं हम, इम्पेशेंट तब होते हैं जब हम ईश्वर पर, डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। पता नहीं कब होगा, होगा भी कि नहीं होगा, अभी तो नहीं हुआ, आज तो नहीं हुआ, कल तो नहीं हुआ, लेकिन जब हम अपने अंदर पेशेंस ले आते हैं, दैट मीन्स कि हम डिवाइन टाइमिंग पर विश्वास रख रहे हैं कि वो हमें निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। वो जब उनका वक्त आएगा, जब हमारा टाइम आएगा, जब हमारा कर्मा होगा इस चीज़ का, जब जजमेंट कॉल आएगी तो हम निकल जाएंगे इस सिचुएशन से। तो बस आपको वही बना करके रखना है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, डोंट वरी। ये आप में से बहुत लोगों को सुनने की इस वक्त ज़रूरत थी, ओके। और अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट कीजिए माय डियर, पानी खूब पीजिए, ठीक है। ज़्यादा घबराइए मत, ये जो भी प्रॉब्लम है ना, इस इशू से आप बाहर आ जाओगे, ओके। क्या ओके और क्या मैसेज गाइडेंस आप देना चाहते हो स्कॉर्पियो को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। सी आई मीन स्कॉर्पियो में क्या बोलूँ, मतलब क्या और क्या बोलूँ, बताओ
कि ये है सक्सेस का कार्ड, ठीक है, ये है विजय, विक्ट्री का कार्ड, जो कि बता रहा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि विक्ट्री मिलना, सक्सेस मिलना, किसी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर आना जिसमें आप बहुत बुरी तरीके से स्टक्ड हो, ठीक है। और ये कोई छोटी मोटी सी चीज़ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ये आदमी जो है ये शेर पर बैठा हुआ है, टाइगर पर बैठा हुआ है, क्या आप बैठ सकते हो? कोई इंसान बैठ सकता है ना, उसने उसको कंट्रोल करा ना। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है, वो विजय, वो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी किसी ऐसी सिचुएशन पर जो शायद बहुत बड़ी है और वो बहुत आपके रूट्स से जुड़ी हुई है, जिससे कि आप और आपके परिवार वाले बहुत परेशान हैं, ठीक है, बहुत दुखी है, सफ़र कर रहे हैं। ड्रीम्स, यहाँ पर ड्रीम्स ब्यूटीफुल, हालांकि यहाँ पर ना ये एक लवर्स काइंड ऑफ एनर्जीज है। ओके माय डियर, तो कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर देखिए, अगर आपके रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो आपके रिश्ते सुधरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रिश्ते माने ये कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, अगर आपकी कोई विश थी कि आपकी लाइफ में कोई एक सोलमेट कनेक्शन आए, ठीक है, आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं, तो माय डियर, सबसे पहले यहाँ पर जो मैसेज है ना, अपने थॉट्स को चेंज करो। जब तक आप नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में रहोगे, नेगेटिव में रहोगे कि मेरे लाइफ में तो आ ही नहीं सकता, मेरी लाइफ में तो कोई आता ही नहीं है, मैं ऐसा या मैं ऐसी, अपने आप को जब तक आप ब्लेम करोगे, अपनी लाइफ को ब्लेम करोगे, तब तक वो चीज़ें नहीं होंगी। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस महीने वो ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, तो एफर्मेशंस देना शुरू कीजिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना शुरू कीजिए और अपने थॉट्स को जो है चेंज कीजिए। कोई एक सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो लोग यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में है, एक सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ये आपका पास्ट टाइम रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर लग रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, ये इस जन्म का रिश्ता ही नहीं है आपका। लास्ट मैसेज इस डेक में से आपके लिए क्या है? कंपैरिजन 555। भाई कंपेयर करना अपनी लाइफ को ना बंद कर दो स्कॉर्पियो, ठीक है, कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि मेरी लाइफ ऐसी है कि दूसरे की लाइफ कैसी है, ठीक है, या उसको बड़ी जल्दी सक्सेस मिल गई, उसकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है, या जो भी जिस भी तरीके का कंपैरिजन आप करते हो ना, अपने आप को कंपेयर करते हो, वो मत करो। आप अपनी तरफ से, आपका अपनी लाइफ है, आपकी खुद की ऊर्जा है, आपके खुद के कर्मास हैं, ठीक है, आप उसके साथ आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है वो सब मत देखो और अपने आप को कंपेयर मत करो, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। आपकी ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप कंपेयर बहुत ज़्यादा करते हो कि उसने इतने जल्दी ये चीज़ अचीव कर ली, मेरे लाइफ में वो चीज़ क्यों नहीं है, ठीक है, उसकी लाइफ में ऐसा है तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है, या वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। किसी भी तरह का कंपैरिजन, फिज़िकली, मेंटली, मटेरियलिस्टिक वे में, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, हेल्थ वाइज, किसी भी तरीके से, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जीज में लेकर के जा रहा है। तो कंपैरिजन्स करना बंद कर दीजिए, कंपेयर करना अपने आप को किसी से भी बंद कर दीजिए। आप यूनिक हैं, आप एक अलग हैं, जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हो, हम सब सोल वाइज हम एक है, लेकिन हमारे थॉट्स, हमारी बोलचाल, हमारी आवाज़, हर चीज़ अलग अलग है, हम यूनिक है अपने आप में। तो उसी तरीके से आपको भी ये चीज़ समझनी है। आपका जब वक्त आएगा आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। आप अपने आप को ना किसी के साथ कंपेयर मत करो, आप कैसे हो उसको बस एम्ब्रेस करो अपने। इसलिए भी आपके लिए ना यहाँ पर वेट, आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था माय डियर, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर आपके लिए यहाँ पर आया है, ठीक है। अपनी केयर कीजिए, अपने से प्यार कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए। जब तक सेल्फ लव नहीं करोगे ना, आपको सामने वाला पर्सन कैसे प्यार दे सकता है, आपकी लाइफ में प्यार ही कैसे आ सकता है। कुछ लोगों का तो प्रॉब्लम भी यही है। अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट बनाना स्टार्ट कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। मैं वर्क करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि स्किन डार्क है तो स्किन लाइट कर रहे हो, मतलब ये सब चीज़ों वाला नहीं। कहने का मतलब अपने कॉन्फिडेंस को कैसे हाई कर सकते हो, क्या अच्छा हेयर कट लेकर के, एक जो भी आपको इम्प्रूव करे चीज़, अच्छी क्लोथिंग, अगर आप घर पे ऐसे ही बने बैठे रहते हो जिससे कि आप बहुत और ज़्यादा नेगेटिव, अपने आप को पैम्पर करना स्टार्ट करो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है। चलिए टी लीफ से देख लेते हैं। माइंड या टी लीफ में ना बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस भी होते हैं, तो जिनसे रेजोनेट हों वो ही लें, वही इसे एक्सेप्ट करें, अगर नहीं हो तो आप छोड़ सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज क्या मैसेजेस आ रहे हैं टी लीफ से। ओके, 1 रिकॉग्निशन,
रिवॉर्ड फॉर मैरिड। देखिए मटेरियलिस्टिक लाइफ में और आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना बहुत फोकस हो रही है। यहाँ पे ना हेल्दी फूड दिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप ना उनको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कीजिए। आपकी हेल्थ फॉर श्योर यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है माय डियर। और जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी एरिया को लेकर के मैंने बोला है ना, वो रिकॉग्निशन, वो रिवॉर्ड आपको फॉर श्योर मिलेंगे। और ये कार्ड ना उसे कंफर्म कर रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। और क्या है, एनीथिंग एल्स फॉर स्कॉर्पियो टू। ओके, सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। यस, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ फैमिली मैटर्स जो मैं आपको बता रही थी ना, कुछ फैमिली मैटर आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टी पॉट, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, कोई आपकी लाइफ में ना कोई फ्रेंड, न्यू फ्रेंड, ये एस ऑफ कप्स भी ये कहता है कोई नया फ्रेंड आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई नया दोस्त आपका बन सकता है। अभी वो सोशल मीडिया पर हो सकता है या फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है आपकी लाइफ में। वो ऐसा एक दोस्त होगा, डीप फ्रेंडशिप जिसे हम कहते हैं ना, कि वो आपको गहराई से समझेगा, आपके इमोशंस को। जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, यही मेरा एक सच्चा दोस्त है जो मुझे डीपली समझता है, जो मेरे इमोशंस को समझता है, और कोई मुझे नहीं समझता, इवन मेरे घर वाले भी नहीं मुझे समझते। दैट काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, ठीक है। हालांकि ये फ्रेंडशिप है, लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए ये लव एरिया को लेकर के भी स्पेसिफिकली लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जो आपको बहुत अच्छे से समझे। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे दोस्त को या ऐसे पर्सन को पा करके ना इमोशंस ओवरफ्लो हो जाना, ठीक है। और वो आपके लिए ना डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ कोई गिफ्ट है, ये आप समझ जाइएगा, ठीक है। ओके, लास्ट कार्ड देख लेते हैं और क्या डिवाइन आपको इन नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको कहना चाहते हैं। फ्रीडम का कार्ड है। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। देखिए, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, ठीक है। अपनी सोल को, अपने आप को नर्चर कीजिए, बेसिकली अपने आप पर फोकस कीजिए, ठीक है। फ्रीडम का कार्ड है। आपको आगे बढ़ना है, ग्रो होना है, किसी बंदिशों में बंधो मत, ट्रुथफुल रहो अपने साथ, ठीक है। अपने आप को किसी को कंट्रोल मत करने दो, इवन अपने थॉट्स को अपने आप को कंट्रोल मत करने दो। आगे बढ़ो, अपनी दिल की सुनो और आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्योंकि जो भी आप काम करने वाले हो, जो भी आप एक्शंस लेने वाले हो, जिस भी एरिया को लेकर के काम करोगे, उसमें आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का कार्ड है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड यस स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो और आपसे ये रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो वो भी इस गाइडेंस को प्राप्त कर सके और अपनी लाइफ में एक सही डिसीजन, सही डायरेक्शन पे आगे बढ़ पाएँ, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ पाएँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।